स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगी। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपने पीएसओ का शेयर बाय किया हुआ है तो आपको इस बात का पता होगा कि पिछले एक महीने में पीएसओ का शेयर 302 रुपए से लेकर 435 रुपए की बुलंदी तक जा चुका है। वजह क्या है, पीएसओ का शेयर इतना इंक्रीज हुआ क्या है, इसकी रीजन जानने के लिए ये वीडियो तो आपको एंड तक जरूर देखना पड़ेगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीएसओ का शेयर की सबसे पहले एनालिसिस करते हैं आज की तारीख में। इस वक्त तो 435 रुपये 61 पैसे का शेयर है आज की तारीख में, और ये भी जुम्मा है, कल फिर ऑफ हो जाएगी मार्केट। आज मार्केट की अपडेट्स आपको दे देता हूँ। सबसे पहले आज जुम्मे का दिन है और आपको मार्केट अपडेट देते हैं जी। KSE 100 इंडेक्स 1,17,587 पॉइंट्स पर है। 467 रुपये का इस पर इंक्रीज है। 0.40% का इस पर आज इंक्रीज है। पीएसओ के शेयर की हम बात करते हैं। पीएसओ का शेयर भाई 435 रुपये पे है। पिछले 6 महीनों में अगर आप इसका इंक्रीज देखें, आपको ओवरऑल इसका इंक्रीज नज़र आएगा कि ये 167 रुपये से लेकर 432 रुपये या 435 रुपये तक गया है। एक साल की अगर हम बात करते हैं तो 184 से लेकर ये 432 पे गया है। 3 साल पे जाते हैं तो 183 से लेकर 432 तक, और 5 साल में भी ये ऑल टाइम हाई पर है। इस वक्त ऑल टाइम हाई पर आपको पीएसओ का शेयर जो है वो नज़र आ रहा है। क्यों है पीएसओ का शेयर ऑल टाइम हाई के ऊपर, क्या वजह है, अंदर की कहानी क्या है, आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं जी म्यूचुअल फंड्स के डाटा को। और यहाँ पे जब मैं डाटा देखने जा रहा हूँ तो मैं ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा सरमाया को। सरमाया जो है कंसिस्टेंटली बड़ा ज़बरदस्त डाटा अपडेट कर रहा है। और लाइक भाई का ये गिला रहा है कि जी आज तक किसी ने ईमेल भी नहीं की कि हमें बता दे कि यार आप अच्छा डाटा मेंटेन कर रहे हैं। चले मैं व्लॉग में डायरेक्टली बोल देता हूँ कि लाइक भाई, सरमाया, आपको एक क्रेडिट जाता है, आप लोग बड़ा ज़बरदस्त डाटा मेंटेन कर रहे हैं। पीएसओ ऊपर जा रहा है और उन पर इसलिए जा रहा है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का फेवरेट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट ये हमारे पास आ रही है। अब ये डाटा दिसंबर 2024 तक का है। एक महीने में आपने देखा है कि दिसंबर में पूरे महीने में पीएसओ बहुत इंक्रीज गया है। अब पीएसओ में इंक्रीज होने की वजह क्या है कि म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट इसमें है। 68 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट अपनी की हुई है पीएसओ में, और ये तीसरे नंबर पर आ रहा है। पहले नंबर पे 86 म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है जो कि पीपीएल में है। सेकंड नंबर पे ओजीडीसी है, वो भी 86 म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। पीएसओ तीसरे नंबर पर है जिसमें 68 म्यूचुअल फंड्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन एक बात, क्वांटिटी ऑफ नंबर के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड्स के लिहाज से तो अगर हम बात करें तो 68 ऐसे म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन अगर ओवरऑल हुजम की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो हुजम है म्यूचुअल फंड्स का वो पीपीएल या ओजीडीसी में नहीं है, वो पीएसओ में। दिसंबर में पीएसओ ऊपर गया ही इसलिए है क्योंकि कंसिस्टेंटली बाइंग हुई है, और जब बाइंग हुई है तो रेट ने ऊपर जाना ही जाना, डिमांड क्रिएट की गई है। और कितना पैसा सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के इसमें इन्वेस्टेड है पीएसओ में, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। 31 अरब 47 करोड़ 7,37,505 रुपया कलेक्टिवली जो है वो पीएसओ में इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड्स ने। अब यही सेकंड नंबर पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आता है पीपीएल में 22 अरब 77 करोड़ पे इन्वेस्ट किया है, अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ। ओजीडीसीएल में 21 अरब 13 करोड़ रुपया किया है। लेकिन पीएसओ में 31 अरब 31 बिलियन 47 करोड़ 73,07,505 रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं सिर्फ दिसंबर के महीने में पीएसओ में। इस वजह से पीएसओ आपको इंक्रीज की तरफ नजर आया है। दिस इज द ओनली रीजन कि पीएसओ ऊपर जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली 68 म्यूचुअल फंड्स। अब 68 में से सबका डाटा तो नहीं देख सकते, चलो एक आध का डाटा देख लेते हैं कि कौन कौन सी म्यूचुअल फंड्स की इसमें इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले जी नेशनल इन्वेस्टमेंट यूनिट ट्रस्ट NIUT, इसकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 12.13% इसमें इन्वेस्ट किया इन्होंने।
HBL ग्रोथ फंड क्लास, इन्होंने अपना 80.89% जो है इन्होंने अपना इन्वेस्ट किया है पीएसओ में। अब HBL ग्रोथ फंड क्लास को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि भाई इन्होंने एटलीस्ट सारी इन्वेस्टमेंट डाली अपनी पीएसओ में। अब इनकी ओवरऑल नैव वैल्यू कितनी है? इनकी नैव वैल्यू बन रही है 48,329 रुपए। कंप्लीट इनके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट है 13.93 बिलियन रुपीस के, ठीक है। और इन्होंने ओवरऑल रिटर्न जो है पिछले अगर पूरे एक साल के एनालिसिस करते हैं तो हर 100 रुपए के पीछे एक महीने में 37 रुपए का मुनाफा दिया है अपने जो है ओवरऑल अपने इन्वेस्टर्स को। हर 3 महीने में 100 रुपए के पीछे 128 रुपए का मुनाफा दिया है। हर 6 महीने में 100 रुपए के पीछे 133 रुपए का मुनाफा दिया है। और हर एक साल में इन्होंने अब 100 रुपए के पीछे 110 रुपए का मुनाफा दिया है। मतलब जो हाईएस्ट है इनका 6 मंथ्स का। और पिछले 6 महीने से मैंने आपको बताया कि पीएसओ इंक्रीज कर रहा है। और पिछले 6 महीने से लगभग अगर आप डाटा देखते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट जो है इसमें नजर आएगी ही आएगी। एचबीएल ग्रोथ फंड क्लास ए, इसका भी 80.89% आपका पीएसओ में इन्वेस्टेड है। एचबीएल इन्वेस्टमेंट फंड क्लास ए का एक और की क्लास है, इसमें 2 क्लासेस है, एचबीएल ग्रोथ फंड क्लास है और इन्वेस्टमेंट फंड क्लास है। ये दोनों म्यूचुअल फंड्स है। इसका 84.08% जो है इस पे इन्वेस्ट किया हुआ है। और डेफिनेटली बाकी सारी जो कंपनीज है, मिजान ने 4.25%, अलमीन शरिया ने 7.12%, एनबीपी ने 3.4%, ज्यादातर हुजम आपको एचबीएल का ही नजर आ रहा है पीएसओ में। और इन्होंने बड़ी टिका के बाइंग की है पीएसओ की दिसंबर के महीने में। जनवरी में भी डेफिनेटली हमारे पास लिमिटेशन है डाटा की, क्योंकि हमें दिसंबर का डाटा नजर आ रहा है म्यूचुअल फंड्स का, जनवरी का नहीं आ रहा। जनवरी में रियल टाइम डाटा हमारे पास आ ही नहीं रहा, 1 महीने के बाद डाटा अपडेट हो रहा है और तभी समझ आ रही है कि पिछले पूरे महीने में क्या इन्वेस्टमेंट थी। तो दिसंबर को अगर मद्देनजर रखें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो है वो पीएसओ में नजर आए हैं। मारी में भी थोड़ा बहुत, मैंने पिछले भी बताया था कि मारी में हुजम जो है वो थोड़ा बहुत कम है, हुजम भी कम है, नंबर ऑफ कंपनीज भी कम है, लेकिन पीएसओ में ज्यादा है। तो जनवरी के महीने में पीएसओ में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, पीक पे तो जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट वॉच रखनी पड़ेगी, क्योंकि किसी वक्त भी अगर गिरना शुरू हुआ तो मारी की तरह इसे भी नीचे आना शुरू हो जाना है। फिर इसको मेरा नहीं ख्याल कि इसको वो बैलेंस मिलेगा, क्योंकि गिरेगा तो तब भी गिरेगा कि जब म्यूचुअल फंड जो अपनी बाइंग करना बंद कर देंगे, तब भी समझ आ रही है। अदरवाइज तो कोई और इस वक्त इंडिकेटर एज सच नजर नहीं आ रहा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।